हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको आज वायु मुद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। योग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुद्राएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान की प्रोसेस है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। मैंने योग में एमए किया है तो मुझे थोड़ा योग की जानकारी है, और फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां हो जाएं तो मुझे क्षमा करिएगा। और जिस तरह मैं बताती हूँ उस तरह करने की कोशिश कीजिएगा। जो मुझे फ़ायदा किया योग का वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं सारा योग तो नहीं करती, पर एवरीडे जो योग करती हूँ उसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने वीडियो में बताती हूँ। वायु मुद्रा बनाने के पहले मैं थोड़ा सा वायु मुद्रा के बारे में और मुद्राओं के बारे में बता रही हूँ आपको। योग और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश ये प्राकृतिक तत्व है। वायु तत्व मानव प्रणाली से सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। हमारी पवित्र सांस जो हमें जीवित रखती है केवल वायु से ही बनी हुई है। योग में हम इस पवित्र सांस को प्राण के रूप में जाना जाता है। प्राण केवल हमारी सांस ही नहीं बल्कि वह सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो हमारे शरीर के भीतर और हमारे चारों ओर होती है। हमारा प्राण जो है वो वायु से बना हुआ है। अब चलिए मैं वायु मुद्रा कैसे बनती है उसको बताती हूँ, और उसके फ़ायदे, नुकसान और किस समय करना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रही हूँ। वायु मुद्रा बनाने का प्रोसेस मैंने एक नेट से फ़ोटो निकाल के आपको दिखाई है। अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे प्रथम अपन शांत वातावरण, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाएं या फिर किसी चेयर में बैठ जाएं अगर ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं, और मन को शांत रखें। फिर इस मुद्रा को बनाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएं और अपनी जो तर्जनी उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसको अंगूठे के आधार पर ले जाके जोड़ें और अंगूठे को तर्जनी उंगली के ऊपर करके उस उंगली को थोड़ा दबाएं, और दोनों हथेली को घुटनों के ऊपर रखें और हथेली की दिशा ऊपर की तरफ करें। जो बाकी की 3 उंगलियां हैं उनको आपस में जोड़ते हुए आगे की तरफ फैलाएं और सिरे को थोड़ा ऊपर की ओर उठा के रखें। फिर आप धीमे आहिस्ता से आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। आती जाती सांसों को ध्यान के ऊपर ध्यान रखाएं। अगर आप इस तरह से सांस पे ध्यान नहीं लगा सकते तो ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण इसकी वास्तविक प्रोसेस में अधिकतर किया जाता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आपस से आँख खोल लें और हाथों को फैला लें। ये प्रक्रिया को करने की दूसरी प्रोसेस भी मैं दिखा रही हूँ, उसको आप देखिए। एक चीज़ ज़रूर करें, जब आँख खोलें उसके पहले दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें और रगड़ के पहले हाथों को आँख के ऊपर रखें और आँख में गर्मी महसूस होने दें। ऐसे इस प्रक्रिया को 3 बार करें, फिर धीरे धीरे आहिस्ता से आँख खोलें। वायु मुद्रा का बहुत महत्व इसलिए कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। ये पंच तत्व में से एक वायु भी एक तत्व है, और ये वायु मुद्रा हमारे लिए बहुत लाभदायक इसलिए है कि ये कब्ज, सूजन, अपच में राहत पहुंचाती है, शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करती है। ये जोड़ों संबंधी बीमारी, मांसपेशियों संबंधी बीमारी, बाल, ब्लड सर्कुलेशन, गैस संबंधी हृदय रोग और पार्किंसन रोग आदि सब में फ़ायदा करती है। वायु मुद्रा का अभ्यास करने से फेफड़े भी स्ट्रांग होते हैं। अध्यात्म में तो वायु मुद्रा का अभ्यास ध्यान की अवस्था में किया जाता है जिससे मन की चंचलता समाप्त होती है। यह मुद्रा किसी भी समय कर सकते हैं। बस इसको करने के आगे पीछे थोड़ा पेट खाली रहना चाहिए। अगर इसको आप सुबह के समय खाली पेट करते हैं तो इसका बहुत ही प्रभावशाली अनुभव होता है। यह मुद्रा परंपरागत तरीके से करने के लिए मुद्रा के अंत में ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे आपको इसका बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। ये मुद्रा जब भी करें तो आप एसिडिटी लग रही है, गैस से हो रहा है, कुछ खाने के बाद लग रहा है, तो आप थोड़ी देर इस मुद्रा में बैठ जाएंगे तो आपको गैस रिलीज हो जाएगी, एसिडिटी कम होने लगेगी और जलन कम हो जाएगी। किसी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आप योग चिकित्सक से पूछ कर ही ये मुद्रा करें। ये मुद्रा करने के बाद अगर अपन अनुलोम विलोम, वरुण मुद्रा और प्राण मुद्रा करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। मुद्रा अगर वज्रासन में करें तो बहुत अच्छा रहता है। आपने वायु मुद्रा बनाने की प्रक्रिया को देखा, समझा। आप इसको करिए और आप मुझे ये बताइए कि आपको ये कैसी लगी वायु मुद्रा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ।
आपकी लाइफ कैसी हुई इसको करने के बाद। बहुत कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ में परिवर्तित लगेंगी जब आप योग के रास्ते पे जाएंगे, योग करना शुरू करेंगे, योग को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक अलग तरह का जीवन आपको महसूस होगा। और जो भी आपको महसूस हो उसे मुझे से ज़रूर साझा करिएगा। और मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।